चलिए बात करते हैं रक्षाबंधन की। तो भाई बहन के अटूट बंधन का पर्व रक्षाबंधन है आज, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन पर भजनलाल सरकार का बहनों को तोहफा भी, बहनों को रोडवेज बसों में 2 दिन फ्री यात्रा का उपहार दिया है। जयपुर में महिलाओं को लो फ्लोर बसों में भी मुफ्त यात्रा की सौगात। तो वहीं मंदिरों की अगर बात करें तो आस्था का सैलाब उमड़ा है। ठाकुर जी को राखी बांधने के लिए दूर दराज से भक्त पहुंच रहे हैं। आज का दुर्लभ संयोग बना है, ज्योतिषीय संयोग। आज दिन भर भद्रा का साया नहीं है। सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि योग और श्रवण नक्षत्र तीनों साथ आ रही हैं। और ऐसे में प्रदोष काल के समय शाम 7:05 से 9 है आज रक्षाबंधन, और 10 तारीख यानी कल के लिए भी 2 दिनों तक राजस्थान रोडवेज में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। 2 दिन का ये भाई बहन के अटूट बंधन का पर्व है आज। बहनें आज भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने खास इंतजाम किया है। उनकी बहनों को सफर में तकलीफ ना हो, समस्या ना हो, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है। इसी बीच प्रदेश भर से बहनें आज पहुंचेंगी मुख्यमंत्री आवास, राखी बांधेंगी सीएम भजनलाल शर्मा को। छात्राएं, नर्सेज, डॉक्टर्स, वकील, पुलिसकर्मी, कलाकार, सामाजिक संस्था, एनजीओ, पार्टी कार्यकर्ता बहनें सीएम आवास पर पहुंचेंगी। सुबह सरकार की ओर से, और ये यात्रा की सौगात सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी है। खासतौर पर अगर जेसीटीएसएल की बसों की बात करें तो वो एक दिन के लिए सरकार की ओर से सौगात के रूप में मिला है, जिसमें आवागमन मुफ्त रहेगा बहनों का, प्रदेश की बहनों का। आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड, जहां से बड़ी तादाद में अब महिलाएं अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए निकल रही हैं। हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं सबसे पहले, लेकिन सबसे बड़ी बात और खास बात ये हो जाती है जियाउद्दीन, क्योंकि जब हम बात करते हैं रक्षाबंधन की और बात करते हैं सरकार की पहल की, तो 2 दिनों तक निःशुल्क यात्रा की सौगात अब सीएम भजनलाल शर्मा और उनके द्वारा पूरे राजस्थान की महिलाओं को दी गई है। आप वहां पर मौजूद हैं, भीड़ वहां पर होगी, लेकिन और क्या जानकारी, कितना उत्साह वहां पर अपने भाइयों के घर पहुंचने के लिए बहनों में? देखिएगा कि रक्षाबंधन का पर्व था और इस पर्व के ऊपर राजस्थान सरकार की ओर से खासतौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से एक सौगात दी गई थी प्रदेश भर की तमाम बहनों को और माताओं को। और ये खासतौर से एक अहम सौगात थी कि पहली बार रक्षाबंधन पे 2 दिन के लिए रोडवेज़ के अंदर यात्रा जो थी पूरी तरह से मुफ्त की गई थी। और अभी हम मौजूद हैं
जो रोडवेज़ के जयपुर बस स्टैंड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं लाइन के अंदर लगी हुई हैं। जो बसें हैं पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं। महिलाओं को जो अपने भाई के राखी बांधने के लिए जाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जयपुर बस स्टैंड के ऊपर जितनी भीड़ कल थी उससे ही ज़्यादा भीड़ आज भी नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से 9 और 10 तारीख को रोडवेज के अंदर फ्री किया गया था। तो काफ़ी जो अहम हो जाता है अपने आप के अंदर, क्योंकि सरकार की एक सौगात देना कि पहले एक दिन के लिए ही सरकार की तरफ से राहत दी जाती थी और आज 2-2 दिन के लिए सरकार की तरफ से राहत दी गई है। चूँकि महिलाओं का यही कहना है कि एक अहम पर्व होता है, जब एक भाई बहन का एक ही मकसद होता है वो कैसे भी करके अपने घर नहीं अपने भाई के पास पहुंच जाए और वहां जाके रक्षाबंधन का पर्व बना। कुछ महिलाएं यहां पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सरकार की तरफ से सौगात दी गई है राखी के ऊपर। कहाँ जा रहे हैं? मालपुरा। इस सरकार ने सौगात दी है राखी के ऊपर, फ्री किया है जैसे आप अपने भाई के पास जा सके, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार 2 दिन के लिए हुआ? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप कहाँ जा रहे हैं? कोटा। कहाँ सरकार की तरफ से सौगात दी गई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल देखिएगा कि चूँकि जैती ये तो महिलाएं थी जो बस के इंतज़ार के अंदर बैठी हुई हैं, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं, खड़ी हुई हैं। उनका यही है कि जल्द से जल्द बस आए और बस आने के बाद वो सरकार तक पहुँच पाएँ। कुछ और महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि अब तो सरकार की तरफ से एक अहम सौगात दी गई है ताकि आप राखी पे घर जा सकें, भाई के राखी बांध सकें। क्या अच्छी बात है, फ्री में हो रहा है तो सही है। अभी कम से कम जिनके पास पैसों की पूरी व्यवस्था नहीं है, गरीब आदमी आराम से जा सकते हैं। देखिए ऐसा पर्व है, चाहे व्यवस्था हो या ना हो, फिर भी घर जाना होता है। हाँ, ये तो बात सही है। इससे असुविधा भी होती है, असुविधाएं बल्कि ज़्यादा होती है। ये अगर फ्री में नहीं हो तो असुविधाएं कम हो, जाना तो है। हाँ। देखिए जाती, लेकिन बात अहम ये नहीं है कि सरकार की तरफ से मुफ्त सुविधा दी गई है इसलिए महिलाएं बड़ी संख्या में जा रही हैं। चूँकि अगर नहीं होती तब भी जाती हैं। ये ऐसा ही पर्व है जब हर बहन का एक ही मकसद होता है वो किसी तरह से अपने भाई के पास पहुँचे और उनके जो कलाई है उसके ऊपर राखी बांधे। फिलहाल देख सकते हैं कि जयपुर जो केंद्रीय बस स्टैंड है, इस पर बड़ी संख्या के अंदर जो महिलाएँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी महिलाएं जो हैं उनका क्योंकि लंबी एक लाइन लगाना पड़ रही है, उसके अंदर अलग से व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन फिलहाल ज़ियाउद्दीन लौटेंगे यहाँ पर। एक बार जोधपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित भी वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर। रक्षाबंधन के त्योहार की उन्हें शुभकामनाएं भी दीजिएगा और क्या वहां से तस्वीरें, ये भी बताइए। जी, निश्चित रूप से आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपने निवास स्थान पर है। आप देख सकते हैं कि उनसे मिलने वालों का आज सुबह से ही तांता लगा है और सभी से मिलकर के उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तकनीकी समस्या है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे शिव प्रकाश के साथ, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें खास इसलिए हैं क्योंकि चलिए वापस ले चलते हैं। कहना चाहेंगे सर? रक्षाबंधन की सबको साथ ही कर देंगे। रुक जाओ यार, 2 मिनट रुक जाओ अभी, सब तुम मेरे को बैठने सब लोग। देखिए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए खासतौर पर सबसे बड़ी बात है क्योंकि प्रदेश के अलग अलग शहरों से बल्कि देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। सेना के जवानों को रक्षा सूत्र बांधती हुई ये बहनें जो बॉर्डर पर पहुंचकर उनके रक्षा सूत्र बांध रही हैं और उन्होंने भी रक्षा का वचन दिया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये करौली के मदन मोहन जी की तस्वीरें हैं जो वहां पर खूबसूरत श्रृंगार के बाद भक्तों को दर्शन देते नजर आए। ये देखिए तस्वीरें, सेना के जवानों को राखी बांधती हुई तस्वीरें। जयपुर एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको, ज़ियाउद्दीन जुड़े हुए हैं। ज़ियाउद्दीन, आप तस्वीरें दिखा रहे थे लेकिन यात्री भार गजब का है, वहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं और खास बात यह है कि सरकार ने एक दिन की कोशिश हमेशा से की है सभी सरकारें, लेकिन 2 दिन की इस बार पहल राजस्थान की भजनलाल सरकार की काफी सार्थक होती नजर आ रही है। भीड़ है लेकिन अव्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है। ज़ियाउद्दीन, क्या आपको लेकर के वहां जानकारी देख करके लगा? और
व्यवस्थाएं इस वजह से नहीं है कि सरकार की ओर से, खासतौर से रोडवेज प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया था और यही नतीजा है कि तमाम जो बसें हैं उस बसों के अंदर जो जितनी भी महिलाएं हैं जो जाना चाह रही हैं रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर, उनको सीट मिल पा रही है और यही कारण है कि किसी तरह से अव्यवस्था है। जयपुर के जो रोडवेज प्रबंध जो डिपो है इसके ऊपर नज़र नहीं आ रही। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि महिलाओं से जो हमने बात की थी कि तमाम जो सरकारें थीं लगातार इस तरह की राहत तो देती थी, लेकिन एक दिन की राहत होती थी उसके अंदर सुबह जाना और शाम को वापस आना। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस तरह से यहाँ पे जो महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं तो उनका यही कहना है कि 2 दिन की जो सौगात दी गई है वो काफ़ी अहम सौगात है और ऐसे में आज जाएंगे, एक दिन रुकेंगे और फिर कल वापस लौट आएंगे। इसकी वजह से यात्री भार भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल रोडवेज प्रबंधन की ओर से बात की जाए तो रोडवेज प्रबंधन की ओर से पूरे प्रदेश भर के अंदर अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं ताकि किसी तरह से यात्री भार न आए। खास ये ध्यान रखा जा रहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए या ओवरलोड यात्रियों की संख्या यहाँ पर नहीं हो। जी जी बिल्कुल जियाउद्दीन, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तो यही बयां कर रही है, क्योंकि अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं की गई है कहीं ना कहीं वही एक बड़ा कारण है कि आज अव्यवस्थाएं नहीं है, बहनें पहुंच रही है।